शंकर भगवान को एक बात बहुत प्रिय है। शिव जी के दरवाजे पर जाओ तो एक बात जरूर कहो, भोलेनाथ मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। किसके भाग्य का चाहिए? मेरे भाग्य का। आज के जमाने में दुनिया के लोग दूसरे का भाग्य देखकर चलते हैं। गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे भाग्य में मेरी बेटी के हाथ का धन है कि नहीं? गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे हाथ में मेरे बेटे का धन है कि नहीं? फिर गुरुजी भी ऐसे मिलते हैं, तेरे भाग्य में तो गज केसरी योग चल रहा है, जमीन में से फंडा निकलेगा, तेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा। गुरुजी जगह बता दोगे क्या? अमावस की रात को आऊंगा। रामचरित मानस की जब शुरुआत होती है तो एक कपटी साधु, रामचरित मानस में पढ़ना, कपटी साधु, साधु का रूप रखकर, जो पहले हार चुका था सेना, वो कपटी रूप रखकर राजा से कहता है कि मैं तेरे आऊंगा और भोजन बनाऊंगा और तू ब्राह्मणों को बुला और भोजन करा। सुनी कि नहीं सुनी कथा? भोजन कराना। तब आकाशवाणी होती है कि ये तो कपटी साधु और तूने ब्राह्मणों को जो भोजन करा रहा उसमें मांस मिला। गलत है। मैं आऊंगा रात को और तुझे जगह बता दूंगा और तू तैयारी रखना और रात के और खोदना, और खूब खोदा साहब, इतना खोदा इतना खोदा इतना खोदा, फिर उनमें से कोयला निकला। तो हमने भी कह दिया लाइट की कमी हो रही, कोयला कंपनी को दिया, कोयला निकला। गुरुजी भी बोले निकलना था तो माल, पर कोयला हो गया। तो आप तो बोले तो मेरी भाग्य का है, तो खोदने वाला थोड़े ना तेरा था, तो दूसरा था। बात खत्म। फिर निवेदन है भगवान से कहना, ऐसा गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। तुम में से किसी को चाहिए क्या? हमें गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। और ना हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे। जो मेरी किस्मत का हो वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मवृत्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, कितना लिखा होता है। भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है, कितना। तो ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। पर जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं। हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नी सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या राम राम कृष्ण नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल, अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा। तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए,
हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है, पर मंथन करोगे तब तो निकलेगा। अकेला अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस मनुष्य भाई है ये तो, क्या हमारा तो कोई काम ही नहीं चले, हमारा तो धंधा ही नहीं चले। भगवान ने मेरी तो किस्मत फोड़ी, मेरी तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो गणी दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, पर मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जप तो सरी, जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे जाके भगवान दुनिया क्या, जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने सब, भगवान तो जप ले। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, गिनती वो करे। सही है गलत है? गिनती वो करे। तुम तो खाए जाओ, खाए जाओ, पेट भरा जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, दादा अब तुम्हारा जलेबी नहीं खवाई, अब तुम एक रसगुल्ला नहीं खा सकती, अब तुम्हारा बस का है ही नहीं, तुम तो खा लो। नहीं दादा नहीं खाओ, नहीं खाया जाए नहीं। अरे बोलो तो सर नहीं, बस जैसे भरा गया तो भराने के बाद में अगर खाओगा तो बस भगवान भी इंतजार में। जैसे ही 3.5 करोड़ बार तेरे मुख से नाम पूरा हो गया, उसके बाद तुझे नहीं देखना, फिर मैंने जो देना चालू करा, फिर नहीं तू रुक सकती, फिर बटोरे जा, कितना बटोर सकती है। जप ले, स्मरण कर ले, पर भजन करे तब तो, नहीं तो भजन करे तब। ये तो भजन का नाम आ जाए नहीं तो आधे के तो बुखार आ जाए। थोड़ी देर तक तो गाए तांबा का हंडा का तो नीनाए बोला नवा के रंगी हरतालिका तीज पे। 2-4 तो जहां पूजन हो नहीं, फुलेरा बंधे हरतालिका तीज पे, वहीं जहां आसन लगे रहे, वहीं पसरी जाए, वहीं आजू बाजू हरतालिका तीज। 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देवाधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56 गिन कर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिन कर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता है? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तल कर, फिर उसका चूरा कर कर उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे। तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीदा बना कर लाएंगे, चूरमा बना कर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गासे में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलीदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? अरे जम के तो बोलो।
तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता, जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास गिनने का काम ही नहीं। ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम कहो किसी और वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल का मन नहीं चाहिए, यहां निर्मल मन चाहिए। पार्वती जी ने कौन से मंत्र पढ़े थे शंकर जी को रिझाने के लिए? कहीं लिखा हो तो बता देना। केवल एक ही मंत्र पढ़ती थी, पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र पढ़ रही है। मीराबाई ने कौन से श्लोक पढ़ दिए थे, कौन से मंत्र पढ़ दिए थे जो गिरधर गोपाला मेरा कन्हैया मीराबाई के आगे पीछे घूमते थे? कर्माबाई कौन से मंत्र जानती थी जो भगवान जगन्नाथ उसके घर में खिचड़ी खाने आ जाते थे? नामदेव जी कौन से मंत्र जानते थे, कौन सी विद्या जानते थे जिससे हरिविठ्ठल का उनको दर्शन हो जाता था? संत तुकाराम जी कौन से मंत्र पढ़ते थे जिससे मेरा पांडुरंगा उनके सामने आ जाता था? रामकृष्ण परमहंस कौन से मंत्र पढ़ते थे जिससे जगतजननी जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी? श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणार बिंदु को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया था। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा
जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग दुर्वा अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, और 3 घंटे यहां बैठकर जो तुम पुण्य की कमाई करोगे वो तुम्हारी खुद की होगी, जो जिंदगी सवार किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई, अपनी कमाई। और जितने भी आसपास से कथा सुनने आ रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रालियों में, बसों में, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाहनों से, उनसे भी निवेदन है विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा में जाना कि मेरा शंभू मुझे मिलेगा, मेरा बाबा मुझे मिलेगा। केवल ये माता नहीं कर रही कि मेरा कर्जा चूक गया। यहां ना जाने कितने कितने बैठे होंगे जो अपने दिल की बात माइक पर कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है, परंतु समय की भी अवस्था रहती है, समय का भी क्रम। ये बाबा से लगाव तो तुम पहुंचे हो। शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना आंवला नवमी, अक्षय नवमी का दिन भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु, आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले, मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं? ये घर का पति है। पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हरिहर्ष महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा? निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं? कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव, आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? ब्रह्मदेव ने कहा, जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकालकर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है।
और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ और एक पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना अगर घर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए